मिथुन राशि की 5 महीने की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणी। अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच होगी ये 4 बड़ी घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम खुद से पूछते हैं, क्या आगे का रास्ता आसान होगा या फिर कोई नया इम्तिहान आने वाला है। अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो यकीन मानिए, आने वाले 5 महीने आपके जीवन में ऐसे ही सवाल और उनके जवाब लेकर आ रहे हैं। ये 5 महीने क्यों खास हैं? क्योंकि इस दौरान कई बड़े ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति, शनि और मंगल ऐसे परिवर्तन करने वाले हैं जिनका असर आपके करियर, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति सब पर एक साथ दिखाई देगा। राहु केतु का प्रभाव, शनि की दृष्टि, बृहस्पति का आशीर्वाद और मंगल की ऊर्जा सब मिलकर आपके भाग्य के नए अध्याय लिखने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, अब आपकी कुंडली में ग्रहों की अभी क्या स्थिति है, पहले वो जान लेते हैं। फिर एक एक करके सच होने वाली भविष्यवाणी के बारे में जानेंगे। मिथुन राशि चक्र की तीसरी राशि है और इसके स्वामी हैं बुध देव। अभी बुध आपके दूसरे घर यानी वाणी और धन के स्थान पर विराजमान है। आपके पहले घर में सूर्य के साथ बृहस्पति का शक्तिशाली प्रभाव है। तीसरे भाव में मंगल और केतु की युति है, जो ऊर्जा भी देती है और थोड़ी सतर्कता की मांग भी करती है। नवम भाव में राहु बैठा है, भाग्य में अचानक बदलाव और नए मोड़ का संकेत। दशम भाव में शनि देव हैं, जो मेहनत के बदले बड़ा फल देंगे लेकिन सब्र का इम्तिहान भी लेंगे। यही ग्रह स्थिति तय करेगी आपके अगले 5 महीनों की बड़ी घटनाएं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय श्री गणेश, जय विष्णु भगवान, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। तो अब शुरू करते हैं। पहली भविष्यवाणी। दोस्तों, राहु देव इस समय आपके भाग्य स्थान नवम भाव में विराजमान है। यह स्थिति 18 मई से बनी हुई है और अब पूरे 1.5 साल तक ऐसे ही रहेगी। ज्योतिष में राहु का नवम भाव में होना पितृदोष का संकेत माना जाता है, इसलिए यह समय आपके लिए सावधानी और धैर्य का है। राहु का प्रभाव क्या करेगा? जब भी आप जल्दबाजी या अत्यधिक उत्साह में कोई निर्णय लेंगे, राहु वहां अड़चने डालेगा। काम पूरे होंगे लेकिन थोड़े डिले के साथ। अगर आप धैर्य रखेंगे, शांत मन से कदम उठाएंगे, तो राहु भी आपके काम में बाधा नहीं डाल पाएगा। क्या सावधानियां रखनी चाहिए? किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सोच समझ कर करें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ विवाद से बचें। राहु इस समय रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एक गलत शब्द संबंधों को बिगाड़ सकता है। साथ ही राहु की यह स्थिति आपके अंदर अजीब से विचार और अस्थिरता भी ला सकती है। लेकिन याद रखिए, शनि देव आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, इसलिए अंत में आपके काम आपके पक्ष में ही पूरे होंगे। दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य और प्रेम की। आने वाले 5 महीनों में स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही। अगर आप लंबे समय से बीमारी है तो वो भी रिकवर होने के संकेत दे रही है। लेकिन हाँ, सितंबर के 14 से 15 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच थोड़ा ध्यान जरूर रखना होगा। इस दौरान खानपान में लापरवाही, पेट में ब्लोटिंग, कफकोल्ड या पेट से जुड़ी हल्की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर इस समय आप यात्रा कर रहे हैं तो और भी सतर्क रहें। इसके अलावा जॉइंट पेन, एंकल पेन या पैरों में थकान जैसी समस्याएं भी
शनि के प्रभाव से कभी कभी महसूस हो सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ये समस्याएं अल्पकालिक होंगी। लव रिलेशन की बात करें तो राहु पंचम भाव पर नजर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलतियों को समझेंगे और रिलेशनशिप में एडजस्ट करेंगे। शुक्र का आने वाला गोचर आपके रिश्तों में नया रोमांस और मधुरता लेकर आएगा। अगस्त से आपके रिश्ते और मजबूत होते दिख रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरी भविष्यवाणी बेहद शुभ संकेत लेकर आई है। दोस्तों, अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले 5 महीने आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव साबित होंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव इस समय आपके पहले भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं। पंचम भाव बच्चों, रचनात्मकता और खुशियों का घर माना जाता है। गुरु की यह दृष्टि यहाँ पर आशीर्वाद के समान है। इतना ही नहीं, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव, विवाह और पार्टनरशिप, और नवम भाव, भाग्य, पर भी पड़ रही है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर विवाह की बातें चल रही हैं, तो इस अवधि में रिश्ता तय हो सकता है या शादी संपन्न हो सकती है। जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद शुभ है। इसके अलावा घर में कोई मांगलिक कार्य, हवन, यज्ञ या नामकरण संस्कार होने के योग भी प्रबल है। याद रखिए, गुरु की कृपा जब बरसती है, तो घर परिवार में हर तरफ आनंद और सकारात्मकता फैल जाती है। चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बुध शुरुआत में सेकंड हाउस में मजबूती से विराजमान है। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में बुध यहीं रहेंगे, और यही स्थिति आपके लिए बेहद शुभ संकेत है। क्योंकि जब बुध कुटुंब के भाव में होते हैं, तो आपकी वाणी मधुर होती है, आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली बनता है, और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी खूबसूरती से निभती हैं। जिनका काम बोलने, लिखने या संवाद से जुड़ा है, ये समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। जैसे ही 30 अगस्त को बुध तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी यात्राएं बढ़ेंगी। ऑनलाइन काम और कम्युनिकेशन का दायरा भी तेजी से बढ़ेगा। काम का दबाव थोड़ा महसूस हो सकता है, लेकिन ये दबाव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। 15 सितंबर को बुध का प्रवेश आपके चौथे भाव में होगा। यही वह समय है जब प्रॉपर्टी से जुड़ी डील्स, घर गृहस्थी में सुधार या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौके बनेंगे। अक्टूबर और नवंबर, ये दोनों महीने बुध की कृपा से आपको स्थिरता और लाभ देंगे। पांचवी भविष्यवाणी। दोस्तों, जब गुरु यानी बृहस्पति देव आपके पहले भाव में विराजमान हो, तो समझ लीजिए जीवन में एक बड़ा अध्याय खुलने वाला है। यह कोई साधारण गोचर नहीं है। 12 साल बाद गुरु आपके लग्न में आए हैं, और अगले पूरे 1 साल तक यहीं अपनी दिव्य दृष्टि बरसाएंगे। गुरु का पहला भाव में होना आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बातों में प्रभाव, आपके फैसलों में दम और आपके कदमों में नई ऊर्जा आ गई है। इतना ही नहीं, गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर भी पड़ रही है। इसका सीधा असर आपकी शिक्षा, संबंधों और भाग्य पर पड़ेगा। जो लोग उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय स्वर्णिम है। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार है? तो अब रुकिए मत, यह समय आपके हक में है। और हाँ, अगस्त से सितंबर के बाद शुक्र का साथ भी मिलने वाला है, जिससे पढ़ाई और करियर में आपके सितारे और चमकेंगे। अंतिम भविष्यवाणी। दोस्तों, शनि देव इस समय आपके 10वें भाव में विराजमान है। 10वां भाव कर्म, करियर और समाज में पहचान का घर होता है।
जब शनि यहाँ बैठते हैं तो वे आपके कर्म को बढ़ाते हैं, आपकी मेहनत को दोगुना करवाते हैं और उसके बदले आपको उचित फल भी देते हैं। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ना तो आपकी साढ़े साती है और ना ही ढैया। इसका मतलब शनि का प्रभाव आपके लिए ज्यादातर सकारात्मक रहेगा। अगर आप अभी तक काम के बिना थे या काम में ठहराव महसूस कर रहे थे, तो अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आप पाएंगे कि काम के अवसर बढ़ने लगे हैं, जिम्मेदारियां मिल रही हैं और काम करने का मन भी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने का योग बन रहा है। वहीं कई मिथुन राशि वाले साइड बिजनेस या अतिरिक्त आय के नए स्रोत खोज सकते हैं। शनि देव की यह स्थिति 30 साल बाद आपके कर्म स्थान में आई है, इसलिए यह समय आपको सिखाएगा कि मेहनत से ही सफलता का मार्ग खुलता है। तैयार रहिए, आने वाले महीनों में आपकी रुकी हुई तरक्की रफ्तार पकड़ने वाली है। उपाय जो आपके जीवन को सकारात्मक बनाएंगे। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें। बुध का बीज मंत्र ओम ब्रां ब्रीम ब्रौ सह बुधाय नमः 108 बार करें। इन उपायों को अपनाकर आप आने वाले महीनों में भाग्य, स्वास्थ्य और प्रेम हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। कैसी लगी आपको ये भविष्यवाणियाँ? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।